राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी पारिवारिक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी ऐसी है कि एक गांव में 4 भाई रहते हैं और उनके माता पिता नहीं रहते। चारों भाई का विवाह हो जाता है और उन चारों भाइयों के पास 60 बीघा खेत रहता है और वो चारों भाई उसी खेत में कमाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसी से उनका पूरा जीवन चलता है। अब उसमें साग सब्जी भी उगाते हैं, बेचते हैं, अपना घर चलाते हैं, इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। अब इसमें से तीनों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बड़े वाले भाई के कोई बच्चा नहीं होता। अब वो बड़े वाले भाई के जब कोई संतान नहीं होता तो बड़े वाला भाई फिर से दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी से भी उसके कोई संतान नहीं होते। अब नहीं होते और ऐसा अब इसके बाद तो वो कुछ कोई चारा ही नहीं था और वो तीनों भाई के संतान रहते हैं। अब वो तीनों भाई के संतान अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं। उसमें से एक भाई का जो लड़का रहता है वो शहर में कमाने चला जाता है और ये इधर इस जो बड़े भाई रहते हैं उनकी दोनों पत्नी का मृत्यु हो जाता है। अब ये अकेले हो जाते हैं। ये अपने भाइयों के साथ वही खेत खलिहान का काम करते हैं, आते हैं, रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। और उनके जो भाई के परिवार वाले हैं वो उनका खाना पीना देख रेख करते हैं। अब ऐसा चलता रहता है कुछ दिन में। अब ये इनके पास तो जो बड़े वाले भाई हैं वो थोड़ा बीमार पड़ने लग जाते हैं। बीमार पड़ने लग जाते हैं तो फिर वो तीनों भाई उनको बोलते हैं कि अब आप का तबीयत खराब है तो आप खेत पर मत जाइए, आप घर में रहिए, घर में आराम कीजिए, हम लोग कर लेंगे। तो वो सोचता है कि अरे मेरे भाई मेरे को कितना मानते हैं, तो ये सोच के ठीक है भाई करके वो घर में रहने लगते हैं। अब घर में रहने लगते हैं, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा से चलते रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी वो तीनों भाई की पत्नियां बहुएं क्या करती हैं कि उनको खाने का कुछ अच्छे से नहीं देती, न खाने पीने का ध्यान रखती, न उनका कोई बात सुनती, न कुछ, जो रूखा सूखा रहता उनको दे देते। ऐसा वो लेकिन चुपचाप खाते रहते, समझते रहते, मतलब कुछ सोचते नहीं ऐसा, और उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, अपना जीवन व्यतीत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं करके। अब एक दिन क्या होता है कि वो जो शहर में लड़का कमाने गया था उसका एक दोस्त आता है घर। तो उस दिन बहुत अच्छा पकवान बनता है, घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, खीर पूड़ी ये त्यों जो भी। अब मेहमान आए हैं, उस मेहमान के आवभगत के लिए तो ये भी मने मन खुश होते हैं कि आज अच्छा भोजन मिलेगा मुझको खाने के लिए। लेकिन होता उल्टा है, उनको वही रूखा सूखा रोटी और दाल ला के दे दिया जाता है और वो बेचारे चुपचाप खा लेते हैं और सो जाते हैं। और भाई लोग आते हैं और फिर उन लोग भी सोचते हैं कि भैया तो खा लिए हैं, तो अब उन लोग भी अपना खाना वाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अब ऐसा चलता रहता है। एक दिन इनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि बताओ, मतलब इन लोग मेरे को ऐसा रूखा सूखा देते हैं। अब भाई लोगों को ये सब कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई लोग तो आते हैं तो उनको लगता है कि अभी तक भैया बिना खाए थोड़ी रहेंगे, खा लिए हैं, खा पी के सो गए हैं, तो उन लोग चुपचाप खा लेते हैं। उन लोगों को ना भाई कुछ बताता है ना उन लोगों को कुछ पता चलता है। ऐसा चलता रहता है, लेकिन एक दिन उनके सहनशीलता का बांध टूट जाता है और वो जो है ना वो जब उनके पास सामने रोटी आता है तो वो नहीं खाते हैं और नहीं, उसको बिना खाए सो जाते हैं। अब वो भाई लोग सोचते हैं कि भैया तो खा लिए हैं, और दूसरे दिन सुबह उठ के वो वहाँ उस गांव में एक मंदिर भी रहता है और वो मंदिर समझिए कि छोटा सा पहले मंदिर रहता है। उस मंदिर में फिर बाद में ठाकुर जी का ठाकुरबाड़ी। अब वो मंदिर धीरे धीरे लोग वहाँ बसने लगते हैं तो धीरे धीरे वो मंदिर बड़ा हो जाता है। उसमें लोग अब ज़्यादा लोग आने लगते हैं, जब गांव में ज़्यादा लोग बस जाते हैं तो अब उस मंदिर में फिर पुरोहित रहने लगता है। वो पूजा पाठ करते करते वो वहाँ का मंदिर का मेन मठाधीश बन जाता है। ऐसा हो जाता है और उसी मंदिर में ये अपना समय व्यतीत करने के लिए रोज जाया करते थे। तो अब दूसरे दिन जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं ना तो उस मंदिर में जाते हैं, और उस मंदिर में जाते हैं तो ये तो बात सबको पता रहता है कि इनके कोई संतान नहीं है और ये 4 भाई हैं और इनके पास 60 बीघा खेत है। तो ये सबके दिमाग में रहता है, सबको पता रहता है। लेकिन वहाँ का जो मठाधीश रहता है ना, उसको भी ये बात पता रहता है। अब ये उस दिन दुखी मन से जाते हैं और वहाँ
जाके और चुपचाप बैठे रहते हैं। अब बैठे रहते हैं तो वो मठाधीश है जो, वो पूछता है, आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, क्या कुछ बात है? तो वो सारी बात बता देता है। सारी बात बताता है तो वो मठाधीश जो है वो बोलता है कि अरे तुम कहाँ इन सब के चक्कर में पड़े हो, तुम एक काम करो कि तुम यहीं रहो, मंदिर में रहो, इस मंदिर में तुम्हारा पूरा सेवा होगा, तुमको हर चीज़ खाने पीने का हर सुख मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, सेवा करने वाला सेवा करेगा, तुम अब अपने घर मत जाओ, तुम यहाँ रहो। वो इस लालच में, और उसको बोलता भी है ना वो मठाधीश कि तुम अपना जो ज़मीन है वो मंदिर के नाम में लिख दो, ये बहुत बड़ा धर्म का काम है, इतना बड़ा धर्म का काम करोगे, मंदिर में भगवान के नाम में तुम उस ज़मीन को दान कर दोगे, और तुम जब तक जियोगे तब तक इस मंदिर में तुम्हारा सेवा होगा, तुमको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। ऐसा वो मठाधीश उसको बोलता है। और वो कहीं न कहीं मठाधीश के बात में मतलब थोड़ा-सा आता है, फिर वो दिमाग लगाता है कि नहीं, मैं अपने भाई और भाई के बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करूँगा, मैं यहाँ क्यों दूँ? मैं उनको दूँगा तो वो सब भी इसका सुख भोगेंगे। मतलब वो उथल-पुथल में लगा रहता है कि मैं क्या करूँ? यहाँ दूँ कि वहाँ करूँ, क्या करूँ? ऐसा करके तो फिर वो ऐसा सोच-विचार करते हुए उस दिन तो रुक जाता है मठ में, और वहाँ मंदिर में रुक जाता है। मंदिर में उसको बहुत अच्छे से 56 भोग बना के खिलाया जाता है, उसका अच्छा आवभगत होता है, बढ़िया, और आराम से मस्त बिस्तर लगा दिया जाता है, सोता है, सब अच्छा उस दिन का उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो दूसरे दिन अपने घर फिर चला जाता है और वहाँ जाके अब फिर वही रूखा-सूखा मिलता है, तो उसको लगता है कि मैं शायद वहीं मंदिर में ही ज़्यादा ठीक हूँ, तो वो ये सोच के और फिर से मंदिर जाता है। अब उस दिन क्या होता है कि वो जो मंदिर में पुजारी रहते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुम अब अपना ज़मीन यहाँ लिख दो और तुम यहीं रहो, यहाँ से मत जाओ। तो वो नहीं जाता है फिर उस रात। अब उसके भाई जब उस रात भी नहीं जाता है तो खोजने निकलते हैं कि भाई एक दिन तो मंदिर में रुक गए, अब आज क्या? तो आए मंदिर में, मंदिर से ले जाने के लिए, तो वो भाई लोग को वो ले जाने ही ना दे, वो जो मंदिर में मठाधीश था तो ले जाने ही ना दे। और वहाँ और भी 2-4 लोग जो थे मंदिर में, वो भी मना करें कि नहीं तुम लोग मत ले जाओ, इनको यहीं रहने दो, यहाँ इनको अच्छा लग रहा है, इनका मन लग रहा है, यहीं उनको रहने दो। ऐसा-वैसा मतलब भाइयों को फुसलाते हैं, लेकिन वो भाई बोलते हैं नहीं, हम भैया को अपने घर ही लेके जाएँगे, जिद में आके लेके चले जाते हैं। और वो भैया चले जाते हैं घर, क्योंकि भैया का भी कहीं न कहीं मन रहता है कि मैं यहाँ मंदिर में अपने हिस्से को नहीं दूँगा। तो वो भैया चले जाते हैं घर, अब उसके बाद उनको वो वहाँ रहने लगते हैं। अब वो एक दिन आँगन में सोए रहते हैं और अब भाई लोग भी सब सो जाते हैं, तो ये जो मठाधीश है ना, वो उनको वहाँ से उठवा लेता है, अपने लठैतों को बुला के, और उठवा लेता है और उठा के ला के और अपने मंदिर के एक रूम में बंद कर देता है, और वहाँ अपना भी घुस जाता है और एक और साथ में लेके एक आदमी को, और वहाँ उसको बोलता है कि तुमको आज तो अंगूठा लगाना ही पड़ेगा, तुमको तो आज ये ज़मीन लिखना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, वो नहीं लिखता है तो इन लोग क्या करते हैं कि अब वहाँ उसको उसी कमरे में उसके हाथ-पैर को बाँध देते हैं, मुँह में पट्टी लगा देते हैं और उस कमरे में बंद करके ताला और चले जाते हैं। अब सुबह होता है तो भाई लोग देखते हैं कि अरे हमारे भैया कहाँ गए करके, तो वो ढूँढने निकलते हैं, ढूँढते-ढूँढते उस मंदिर में आते हैं। अब उस मंदिर में आते हैं तो वहाँ मंदिर में वहाँ पूछते हैं तो कोई बताता ही नहीं है कि यहाँ आए हैं। बोलते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा, वो तो यहाँ आए ही नहीं है। अब ये बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चारों तरफ ढूँढते हैं, लेकिन इन लोग के मन में कहीं न कहीं रहता है कि हो ना हो कि भैया मंदिर में ही हैं। अब वो सब तरफ चारों तरफ देख लेते हैं, अब नहीं मिलते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो तीनों भाई उसको एक रूम में जहाँ ताला बंद रहता है, वहाँ उसको बोलते हैं कि ये ताला को खोलो, यहाँ क्यों ताला बंद है? मंदिर के इसमें क्यों ताला बंद है? तो उन लोग बोलते हैं भंडार है इसलिए यहाँ ताला बंद है। नहीं, हमको यहीं ये ताला खोल के हमको दिखाओ, तो वो बोल देता है चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी मठाधीश के पास है।
अब ये भाई जो है ना वहाँ से हटते ही नहीं है, लेकिन अब वो मानता ही नहीं है, इन लोग जाते नहीं, वो मानता नहीं है। अब भाई लोग भी सोचते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ ढूँढें, कहाँ चले गए होंगे। तो वो ये सब सोच के अब जैसे ही उन लोग सोचते हैं कि अब ये तो खोलेगा है ही नहीं, तो चलो अब घर ही चलते हैं, ऐसा सोच के थोड़ा-सा 2 कदम बढ़ाते हैं, तब तक उस दरवाजे से आवाज़ आता है, दरवाज़ा को पीटने का आवाज़ आता है। तो वो जब दरवाज़ों को पीटने का आवाज़ आता है, तब फिर उन लोग को का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है और बोलते हैं, "आप इस ताला को खोलिए, इसके अंदर है कौन जो दरवाज़ा पीट रहा है?" फिर वो उसको बुलाया जाता है, मठाधीश को, मठाधीश आता है और वो इन लोग क्या है, पुलिस बुला लेते हैं, भाई तीनों भाई जो है ना पुलिस बुला लेते हैं। तो वो तीनों भाई पुलिस बुला लेते हैं, उसके डर से मठाधीश आता है और फिर आके और उस ताला खोलता है तो उसका भाई वहीं उसी रूम में हाथ पैर बंधा हुआ रहता है, मुँह में पट्टी लगा रहता है और वहीं पड़ा रहता है। वो तो बड़ी मुश्किल से वो अपने पैर को कैसे भी करके वहाँ तक सरक-सरक के आता है और दरवाज़ा को पैर से मार के पीटता है। तो अब ये देख के और ये तीनों भाई बहुत मतलब दंग रह जाते हैं और वो अपने भाई को उसका पट्टी-वट्टी मुँह से हटाते हैं और खोलते हैं रस्सी-वस्सी और फिर पूछते हैं, तो वो बताता है कि मेरे को इन्होंने भगवान के नाम में ज़मीन को लिखने के लिए बहुत ज़ोर-ज़बरदस्ती किया। मैं नहीं लिखा तो मेरे को ऐसे बाँध के और इस कमरे में बंद करके चले गए। अब ये बात सुनने के बाद वो मठाधीश को और उसके साथ जो और व्यक्ति था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अब ये जो तीनों भाई थे वो अपने भैया को घर ले गए। अब भैया को घर ले गए और तीनों के दिमाग में अब तीनों भैया को घर ले गए और अपनी-अपनी औरतों को, अपनी बहुओं को बहुत चिल्लाए और डाँटे कि भैया का तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो इसलिए ऐसा हो रहा है करके और फिर वो उन लोग थोड़ा ध्यान रखने लग गए। अब इतना इतना बड़ा बात हो गया, अब आपस में सब जब उनको घर ले गए और जब अच्छे से उनका सब आदर सत्कार वो औरतें करने लगी, तो कुछ दिन बाद ये तीनों भाई जो हैं, वो विचार करते हैं कि देखो भैया जो हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मठाधीश ज़मीन को लिखवा सकता है, तो ये एक काम करते हैं कि भैया से बोलते हैं कि आप हम लोग को लिख दो अपना ज़मीन। अब वो जो है ना तीनों भाई राय सलाह करके और भैया के पास जाते हैं और भैया से बोलते हैं, "भैया आप अपना ज़मीन हम लोग के नाम ही लिख दो।" तो उस ज़मीन के कारण ही देखो आपका कैसा दुर्गति हुआ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने जीते जी ज़मीन को किसी के लिए नहीं लिखूँगा। तो उन लोग बोलते हैं कि भैया आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको कभी भी ऐसा तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन आप अपना ये ज़मीन हम लोग के नाम लिख दीजिए। वो बोलता है कि नहीं, नहीं, मैं अपना ज़मीन जब तक जीऊँगा तब तक नहीं लिखूँगा और मर जाऊँगा तो ये तो अपने आप तुम लोग के नाम में हो जाएगा। तो ये जब देखते हैं तीनों भाई कि भैया तो मानेंगे ही नहीं, तो ये तीनों भाई भी वही काम करते हैं, अपने भैया को एक कमरे में रस्सी में बाँध देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम इसमें साइन करो इस कागज़ में, अन्यथा तुमको जान से मार देंगे। तो वो जो बड़ा भाई रहता है, वो डर के मारे साइन तो कर देता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी का जो ये है तात्पर्य है, वो ये है कि रिश्ता नाता सब स्वार्थ में है। स्वार्थ से ही वो तीनों भाई अपने बड़े भाई का सेवा सत्कार करते थे और जब उनका स्वार्थ पूरा ना होते दिखा तो वही काम उन्होंने भी किया जो वो मठाधीश कर रहा था। तो ये इससे ये मतलब इस कहानी से ये वो निकलता है कि किसी के ऊपर भरोसा करो उतना जितना करने के लायक हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करो और इतना स्वार्थी भी मत बनो, है ना? तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करिए और आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, राम-राम दोस्तों।